कल्चर न्यूज़ 24। राजधानी शिमला में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण शिमला में जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। चौड़ा मैदान बालूगंज मार्ग पर क्रॉसिंग के समीप मंगलवार रात को भारी भूस्खलन के कारण पूरा मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गत सोमवार 19 अगस्त को बारिश के कारण क्रॉसिंग के समीप भूस्खलन से शिमला बालूगंज मार्ग बंद हो गया था और चौड़ा मैदान बालूगंज मार्ग पर दरारें पड़ गई। वहीं मंगलवार को फिर हुए भूस्खलन से मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रशासन ने बैरिकेड्स करते हुए शिमला बालूगंज मार्ग को क्रॉसिंग के समीप पूरी तरह बंद कर दिया था। मंगलवार रात फिर इसी जगह पर पहाड़ी दरकने से सारा मलबा व पेड़ सड़क पर आ गए। इससे सड़क किनारे बना लोक निर्माण विभाग का रेन शेल्टर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। अब समरहिल व बालूगंज के लिए बाया चक्कर होकर वाहन जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इसे प्रशासन की लापरवाही व पानी के रिसाव का कारण बताया है। वहीं बालूगंज के स्थानीय लोगों व दुकानदारों ने कहा कि बालूगंज चौड़ा मैदान मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों व कर्मचारियों को अब बाया चक्कर होकर जाना पड़ रहा है। साथ ही मार्ग टूट जाने के बाद अब दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है। पहले यहां आते जाते लोग रुक जाते थे, लेकिन अब काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों व दुकानदारों ने कहा कि ये भूस्खलन प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष पहले भी ये जगह धंसी थी, जिसके लिए यहाँ पर एक डंगा लगाया गया था, लेकिन इस डंगे के कारण जो कलवट थी उसे बंद कर दिया गया। कलवट बंद हो जाने के कारण पानी का सारा रिसाव पहाड़ी पर होता रहा, जिसका नतीजा अब भूस्खलन के रूप में सामने आया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि जब भी कोई कार्य होता है, अधिकारियों को उस कार्य को जमीनी स्तर पर देखना चाहिए, न केवल कागज पर योजनाएं बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये प्रशासन की लापरवाही है। अगर 1 वर्ष पहले ठीक ढंग से कार्य होता तो ये नौबत नहीं आती। रोड बंद होने का सर, आप इसमें गाड़ियां देखोगे कितने बड़े बड़े ट्रक और रात को बड़े बड़े टिप्पर यहाँ से जा रहे हैं। छोटी गाड़ियां जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। साथ में पड़ा हुआ कलवट बंद पड़ा, कितने साल से बंद पड़ा हुआ है। जो सरकारी महकमे कोई काम नहीं कर रहे, वो लिपापोती करते हैं वहाँ पे बस जाकर। थोड़ी देर में काम हो ऐसे दिखाते हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया है। जनता का सीधा आई वॉश है। शिमला में आप देखोगे, रिवॉली के पास आप देखोगे इतना बड़ा लोहे का जंजाल वहाँ खड़ा कर दिया उन्होंने। आप देखोगे 3 या 4 साल के अंदर ये सारा ऊपर से ब्रिज नीचे आ जाएगा। ये हम झूठ नहीं बोल रहे, पर हमारे को हकीकत का पता है यहाँ पे क्या होता है। क्योंकि पहाड़ी कंस्ट्रक्शन यहाँ बहुत बंद कर देनी चाहिए बिल्कुल एक तरह से। और इतना लोहा शिमला में इतना लोहा इकट्ठा कर दिया उन्होंने कि जैसे पता नहीं क्या महल बनना है यहाँ पे। तो इससे बड़ी दिक्कत आ रही है, हर जनता को दिक्कत आ रही है इससे। कारण तो सर वो जो कलवट पड़ा है ना, वो बंद देखो, उसको आप देखो, उसका पानी सारा वहाँ ठहरा। थोड़ी जब आप बारिश होती है ना, तो वह पानी खड़ा हो जाता है। वो पानी रिस के वो नीचे जा रहा है, और वो मिट्टी में जब रसेगा तो जब धूप लगेगी और मिट्टी फूलेगी तो धक्का लगेगा ही लगेगा। TPWD या सरकारी जो महकमे है सर, उनको थोड़ा सा ध्यान से काम करना चाहिए। सरकारी दफ्तर में आदमी बैठे हैं, वो बोल रहे हैं जी एक्शन साहब साइन हो गया, ये हो गया, मेरे इसको टेंडर दे दो, उसको दे दो। ठेकेदार को काम मिल गया, अपनी कमीशन ले ली और अपना साइड हो गए। मुख्य वजह जो है, एक तो पानी का बहुत अधिक रिसाव होना, और एक जो पानी की MC की सबसे ज़्यादा लीकेज जो है, इसका मुख्य कारण है। देखो जी, जो ये नीचे दोनों रोड हुए, ये तो एक तो यहाँ पर मेंटेनेंस की कमी रही है हमेशा, और कोई मतलब ऊपर से मेंटेनेंस होती थी और बाकी कोई मेंटेनेंस इसकी कंप्लीट नहीं हुई, और इसलिए बालूगंज बाजार का तो अब तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से बंद हो गया। एक ऊपर रोड है हमारे एडवांस स्टडी वाला, इन्होंने अब ना जाने कौन सा इनका कानून है, क्या कर रहे हैं, इन्होंने उपला रोड बंद कर दिया है। और जबकि वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, कुछ नहीं। पहले तो इन्होंने बोला जी बंद हो, मेंटेनेंस हो रही, बंद कर दी। हमने सीनियर सिटीजन हम लोग हैं, हम कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे। मॉर्निंग वॉक को जाना होता है, शाम को जाना है, तो इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। मैंने इस बाबत डायरेक्टर इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी को मैंने मेल की, उन्होंने उस मेल का कोई भी मुझे जवाब नहीं दिया। हम आपसे यही है कि हम आपके द्वारा हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनसे बात करके कम से कम 2-2 घंटे सुबह के 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, या अब जो प्रेजेंट हालात है इसके मुताबिक इनको उपरला रोड खोल देना चाहिए। परेशानी का जहाँ तक है, तो जब एक आवाजाही का साधन ही खत्म हो जाएगा, लोगों का चलना फिरना, जहाँ से आवाजाही है, किसी ने ऑफिस जाना है, किसी ने अपने काम कारोबार के लिए जाना है, बच्चों ने पढ़ाई के लिए जाना है, और वो सब कुछ इफ़ेक्ट हो तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भी हाँ कितनी परेशानी है। मार्केट हमारी देख लो तो इस टाइम पूरी खाली नज़र आएगी आपको, क्योंकि आवाजाही बिल्कुल नहीं है। दुकानदार भी फ्री बैठा हुआ है और लोग दहशत में हैं इस टाइम कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। कारण इसके पीछे और कुछ नहीं, एक सबसे बड़ा कारण जिनकी ये जिम्मेवारियाँ हैं
वो लोग दफ्तरों में बैठ के पॉलिसीज़ बना रहे हैं। कहाँ पे क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको वो इंस्पेक्ट तक नहीं कर रहे। 1 साल पहले जब ये जगह बैठनी शुरू हुई थी तो उसी टाइम इन्होंने एक स्पोर्टिंग वॉल लगाई, ठीक इसी रेन शेल्टर के सामने। आप अगर नोट करें तो उसके सामने जो ड्रेन है उसी में एक कलवेट है। कलवेट भी क्या कि जो जहाँ से पानी का निकास नीचे को होता था और उसी के मुख जहाँ पे वो खुलता था, जंगल में वो पानी जा रहा था, वहीं पे उन्होंने डंगा दे दिया और उसका मुख ही बंद कर दिया। बारिश हुई, पानी आता रहा, नालियाँ ब्लॉक हैं और वो सारा पानी वहाँ पे रुका और उस सारे की सीपेज जो है वो उस कलवेट के अंदर हुई और वो सारा पहाड़ी के अंदर रिसा। जब वो ठेकेदार वहाँ पे काम कर रहे थे, डिपार्टमेंट वहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ के सुपरवाइज़र, जेई, एसटीओ, एक्सिन क्या कर रहे थे? दफ्तरों में बैठ के ही सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ कर रहे थे। जनता के टैक्स का पैसा जो लगा वहाँ पे, उस सारे का नुकसान और उसकी भरपाई उनकी पर्सनल जेब से होनी चाहिए, ना कि सरकार के पैसे का वहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए। कारण क्योंकि जिम्मेवारी उनकी थी उस जगह को देखने की, जहाँ 1.5 साल पहले से सीपेज हो रही थी, अंदर पानी जज्ब हो रहा था पहाड़ी के अंदर, उसको खोलने के बारे में सोचना था। और बोलने के बावजूद मैं खुद इस बात के अपने आप मैंने ठेकेदार को भी और जो वहाँ पे लोग लगे हुए थे उनको भी ये बोला था कि इसका मुख खोलो, और नहीं खोलने के बावजूद वो पानी वहाँ पे मरा है, जिसमें विभाग जिम्मेवार है, जिन्होंने उसकी प्रॉपर देखभाल नहीं की और फिर उसको खोलने की कोशिश नहीं की, जिस वजह से ये सारा नुकसान हुआ और इतनी सारी जनता जो है परेशान हुई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि एम्बुलेंस व पैदल चलने के लिए एडवांस स्टडी का मार्ग खुलवा दिया जाए, जिसे बंद कर दिया गया है। अगर ये मार्ग खुल जाता है तो लोगों को आने जाने में कुछ सुविधा होगी। उसके ऑपोजिट एक दूसरा रोड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी का, जिसको अंग्रेजों के टाइम से वो रोड खुला चला आ रहा था। चंद 1 साल से ही दो तीन अफसर ऐसे आए जिन्होंने ये रोड बंद कर दिया है और वहाँ से जनता को तक जाने नहीं देते। आज की इस दोनों रोड को बंद होने से ये समस्या हो गई है कि कम से कम वो पैदल जो जनता है वो चली जाए और एम्बुलेंस 2 जो गाड़ियाँ हैं उनको लिए ये रोड खोल दिया जाए। ये डीसी साहब और एसपी साहब से गुजारिश है कि वो इनके अफसरों को बोले, सीपीडब्ल्यूडी के, और इस रोड को खुलवाएं। ये जो सर्कुलर रोड टूटा है, रोड का मेन कारण पानी का रिसाव और कारपोरेशन की जो है नेग्लिजेंसी है। इतनी बड़ी जब दरारें आ गई थी तो उन्होंने इसका कोई भी रिपेयर नहीं की, कलवट नहीं खोले, इंतजार करते रहे कि कब ये रोड गिरेगा और नए सिरे से बनेगा। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।